नमस्कार दोस्तों, सिक्कल लाइव 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेवासा धाम की। रेवासा धाम का जो जानकीनाथ मंदिर है, विश्व फेमस मंदिर है। वहाँ के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज का देवलोक गमन अभी हो गया है। तो उन्होंने अपनी वसीयत में जिनका जिक्र किया है, उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताने वाले हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में श्री राजेंद्र दास जी महाराज का जिक्र किया है। राजेंद्र दास जी महाराज कौन हैं? राजेंद्र दास जी महाराज जाने माने आचार्य, वक्ता और कथावाचक है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अर्चरा गांव में हुआ था। वे श्री मलुक पीठ, जो कि वृंदावन के वंशीवट गोद विहार में है, के अधीश्वर है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, विशिष्टावेद, वेदांत और साहित्य में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की। 8 जनवरी 2018 को जगत गुरु रामानंदाचार्य जयंती पर श्री तुलसी पीठाधीश दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति पूज्यवाद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें डी लिस्ट विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की थी। श्री मलुक पीठ सत्य और विश्वास की आत्मा है। उनके वचन और शिक्षाएं भगवान के प्रति सच्ची भावना को समझने में सहायक है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो मलुक पीठ के पीठाधीश है, अपने अलौकिक चिंतन और मनन के माध्यम से हर प्राणी मात्र की सुख और समृद्धि के लिए समर्पित है। राजेंद्र दास जी महाराज की जीवन परिचय के लिए अपन बात करते हैं। महाराज जी प्रखर वक्ता है और उनके मुख से राम कथा सुनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। वे सरल और सुंदर भाषा में राम कथा का व्याख्यान करते हैं, जो सुनने वालों के मन में भगवान के प्रति प्रेम और आनंद का संचार करता है। महाराज जी को संस्कृत भाषा और श्रीमद् भागवत पुराण में विशेष ज्ञान है। उनकी वाणी सुनने वालों को जीवन के कष्टों और निराशा से मुक्ति दिलाती है। महाराज जी का जन्म चित्रकूट के निकट एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके व्याख्यानों में भक्त आनंद का अनुभव करते हैं और दिव्यता का प्रसार होता है। फिर इसमें आती है शस्त्र सेवा। मलुक पीठ में कई वर्षों में गुरुकुल में छात्रों को वैदिक जीवन, संस्कृत भाषा और शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा है। गौ सेवा और शिक्षा कार्य यहाँ के मुख्य सेवा कार्यों में से एक है। महाराज जी का उद्देश्य सभी को शिक्षा प्रदान करना और गोरक्षा करना है। साधु सेवा। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित मलुक पीठ गौशाला साधुओं को गौ माता की सेवा का अवसर प्रदान करता है। यह संस्थान जड़खोर गोधाम की स्थापना है। श्री महाराज जी ने जड़खोर गोधाम के लिए उसी स्थान को चुना है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी और अन्य मित्रों के साथ भारतीय वैदिक गायों गोचरण चराने के लिए जाते थे। साथ ही इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पत्थरों पर यह शपथ ली थी कि वह कभी भी ब्रज से दूर नहीं जाएंगे। जड़खोर गोधाम में वर्तमान में 9000 से अधिक गायें सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में रह रही हैं। इनमें से ज़्यादातर गायें बूढ़ी हैं और कई गायें हैं जो कसाईयों के बूचड़खाने से बचाई गई हैं। गुरुदेव महाराज अपनी हर कथा में गाय की माता के लिए रक्षा करने की सलाह देते हैं, गायों को बचाने की सलाह देते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करने की सलाह देते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है गौ माता की सेवा। ये हर प्राणी को गौ माता की सेवा करने के लिए अग्रसर करते रहते हैं और ये बताते हैं कि गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ सेवा में ही सारे भगवानों की जो पूजा होती है। हर कथा में ये गौ माता की रक्षा करने के लिए सलाह देते हैं। साथ ही आगामी योजना गो हस्तपाल खोलने की है, जो विभिन्न बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही गायों का इलाज करेगा। श्री मलुक पीठ की स्थापना
संत शिरोमणि मलुकदास जी ने 1576 से 1682 के नाम में वृंदावन के वंशीवाट जमुना पुलीन क्षेत्र में हुई। बाबा मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर वैशाख कृष्ण संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई और ये औरंगजेब के समय में थे। मलुकदास जी की गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, नेपाल और काबुल तक कायम हुई। मलुक पीठ में संत मलुकदास जी की जागृत समाधि है। इनका ये प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। पहले ये स्थान श्री मलुकदास जी अखाड़ा नाम से जाना जाता था। इस जगह पर मलुकदास जी लगभग 2500 संतों के साथ ठाकुर सेवा करते थे। वर्तमान में श्री मलुक पीठ के पीठाधीश्वर तत्वज्ञानी संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज है और ये उनके नेतृत्व में पीठ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। संत प्रवर राजेंद्र दास जी महाराज के कुशल नेतृत्व में मलुक पीठ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, शास्त्र सेवा, साधु सेवा और गौ सेवा कर रही है। इनका अलौकिक चिंतन और मनन प्रणाली मात्र में भक्तमय जीवन के लिए पूर्णतः समर्पित है। इनका मानना है कि जब घर घर में गौ सेवा होगी तब अच्छे दिन जरूर आएंगे।